5 मिस्टेक यू शुड अवॉइड टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो। और जो तीसरी वाली है ना, वो तो बहुत खास है, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो बॉस, सफल होने के लिए ना आपको भीड़ से अलग चलना होता है, क्योंकि भीड़ कभी भी सफल नहीं होती, वो सफल लोगों की वजह से लगती है। सो मेरे दोस्त, यदि आप इन 5 हैबिट्स को, इन 5 आदतों को अवॉइड करोगे जो कि आपको सफल बनने से रोक रही है, तो आप अपनी लाइफ में उस चेंज को महसूस कर पाओगे जो आपने अभी तक नहीं किया। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो पहली हैबिट है वो है कि डोंट हैंग आउट विथ एवरेज और स्मॉल माइंडेड पीपल। देखो दोस्त, फंडा बिल्कुल क्लियर है। यदि आप ऐसे लोगों के साथ उठो बैठोगे जिनकी सोच छोटी है, जो कभी भी बिजनेस की, स्टार्टअप की बातें नहीं करते, जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव पॉइंट को पकड़ते हैं और जो लोगों को हमेशा जज करते हैं, तो मेरे दोस्त आप भी कभी सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि मेरी इस बात को ध्यान रखना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। यदि आप उन 5 लोगों की तरह बन जाते हो जो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो, तो मेरे दोस्त उन 5 लोगों की जगह आप ऐसे 5 लोग अपनी लाइफ में लाओ जो लर्निंग की बातें करें, एक्सपीरियंस की बातें करें, बिजनेस की बातें करें, लाइफ में कुछ बड़ा करने की बात करें, आपको पॉजिटिविटी से इम्प्लांट करें। और इस पर ना मेरा एक थॉट है, एक कोट है जो कि बहुत फेमस है, मेक फ्रेंड्स हु फोर्स यू टू लेवल अप। ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको लेवल अप करने के लिए फोर्स करे, पुश करे कि आप ऊपर उठो, आपको ग्रो करे, ये नहीं कि आपको पकड़ के नीचे खींच ले, है ना। ऐसे दोस्तों से दूर रहें एंड मेक श्योर कि आप अपनी जिंदगी के 5 दोस्त बहुत सावधानी से चूज करें। सो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और वो है डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो दोस्त, यदि आप सफल बनना चाहते हो तो आपको अपने समय की अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। और यदि आप पूरे दिन भर बैठ के स्क्रॉल करते हो ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तो आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ना आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं होगी, बल्कि आपके टाइम की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। और टाइम की वैल्यू करने के लिए आपको लोगों को ना कहना आना चाहिए। किसी भी बात के लिए हाँ मत कह दिया करो। आपके किसी दोस्त ने बोला कि चल यहाँ चल के आते हैं, आपने बोला ठीक है चलो। फैमिली मेंबर ने बोला, बोले चल मार्केट चलते हैं, बाजार चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, मेले में चलते हैं, आपने बोला चलो ठीक है चलो। आपको अपने समय की अकाउंटेबिलिटी लेनी है। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो काम आप कर रहे हो वो आपके समय की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए आपको अपने समय की वैल्यू पता लगानी होगी कि आपके 1 घंटे की वैल्यू कितनी है, और जो काम आप कर रहे हो वो आपकी वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। सो मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखें, डोंट वेस्ट योर टाइम, ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम, बी प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और थर्ड पॉइंट जो कि सबका फेवरेट है वो है स्टॉप प्लेइंग द ब्लेम गेम। देखो मेरे दोस्त, यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आप एक वैल्यूएबल इंसान बनो, तो इस ब्लेम गेम को खेलना बंद कर दो। बहुत सारे लोग ना अपनी जिंदगी में ब्लेम गेम खेलते हैं कि यार मेरी गलती नहीं है, दोष मेरा नहीं है, दोष सरकार का है जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी, जिन्होंने बेरोजगारी बढ़ा रखी है, दोष स्कूल का है, ऐसे टीचर्स नहीं मिले, दोष मेरे परिवार का है, मैं अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त, सफल इंसान ना हमेशा अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपको अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इफ यू वांट टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। यदि आपने कोई चीज गलत की है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि जब आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब आप अपने आप को ये मौका देते हो कि आप उस गलती को सुधार सको। तो मेरे दोस्त, यदि आप ये ब्लेम गेम खेलते हो ना कि तेरे कारण हुआ, तेरे कारण हुआ, और खुद को बचा लेते हो, तो आप सबसे बड़ा धोखा खुद को दे रहे हो। सो इसलिए अपनी लाइफ पर फोकस करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए एंड ये ब्लेम गेम खेलना ना बंद कर दो, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, और फोर्थ पॉइंट है बीइंग अ इमोशनल फूल। देखो मेरे दोस्त, आपका ना इमोशनल फूल होना इस बात का साइन है कि आप सक्सेस को हैंडल नहीं कर सकते। आपने वो कोट सुना होगा, इफ यू कांट हैंडल स्ट्रेस यू कांट हैंडल सक्सेस। देखो मेरे दोस्त, सफल होने के लिए ना आपको कई ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि कभी कभी आपके फेवर में नहीं होते, जो कि आपको ब्रोक कर देते हैं, इमोशनली पूरी तरह से तोड़ देते हैं। उस समय में यदि आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, यदि आप अपने इमोशन को हैंडल नहीं कर पाओगे, अपने स्ट्रेस को नहीं संभाल पाओगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भावनाओं में बह जाते हैं, जो जिनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो वो खुश हो जाते हैं, जिनके बारे में कुछ बुरा बोल दो उन्हें गुस्सा आ जाता है। सो यदि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अपने एंगर को, अपने रिग्रेट को, इन सबको यदि आप संभाल नहीं पाओगे, तो आप कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो पाओगे। कंट्रोल योर इमोशंस, अपने आप को ट्रेन करो
टू कंट्रोल योर इमोशंस। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, वो है नेवर लर्निंग इन योर लाइफ। देखो मेरे दोस्त, आप अपनी जिंदगी में ना कुछ भी नया नहीं सीखते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना है, क्योंकि एक फंडा समझो, आप आज जहाँ कहीं भी हो ना, उस नॉलेज ने ना आपको यहाँ तक पहुंचा दिया। अब यहाँ से आगे जाने के लिए आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना होगा, आपको अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना होगा, तब जाकर के आप इस जगह से और आगे जा पाओगे। सो मेरे दोस्त, हमेशा लर्निंग पे फोकस करो, कुछ ना कुछ नई चीज सीखो, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, वेबिनार्स अटेंड करो, सेशन अटेंड करो, है ना। ऐसी मोटिवेशनल सेशंस अटेंड करो जो कि आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू को इंक्रीज करे, आपकी नॉलेज को बढ़ाए। जो काम आप करना चाहते हो उसके बारे में सीखो, ये अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो कि हमने सेकंड पॉइंट में बात की है, ठीक है। सो ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू जो कि आपकी वैल्यू को बढ़ाए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने बिल गेट्स के बारे में सुना होगा, है ना। वो सबसे अमीर इंसानों में से एक है, लेकिन उनके बारे में ना एक बात है कि वो साल में अपने आप को 7 दिन कट ऑफ कर लेते हैं और अकेले रहते हैं, उसमें ना वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, वो अपनी लाइफ पे फोकस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं। सो मेरे दोस्त, यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ो, यदि बिल गेट्स जैसा इंसान बुक्स पढ़ रहा है, तो क्या आपने ये चीज नोटिस की कि जिस इंसान ने वो बुक लिखी है, क्या वो उनसे ज्यादा अमीर होगा? डेफिनेटली नहीं। जिस इंसान की बिल गेट्स बुक पढ़ गए हैं वो उनसे ज्यादा अमीर नहीं होगा, फिर भी वो लर्निंग पर इतना फोकस करते हैं, क्योंकि आप हमेशा उस इंसान से नहीं सीखते जो आपसे ऊपर हो। आपको कोई भी इंसान कभी भी सिखा सकता है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं आता, लेकिन हर इंसान को कुछ ना कुछ जरूर आता है जो वो आपको सिखा सकता है। सो ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं। एंड आपको स्क्रीन के ऊपर वो 5 हैबिट्स दिख रही है जिन्हें आपको अवॉइड करना है टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अब शेयर कर दो इस वीडियो को ऐसे दोस्तों के साथ जो इन गलतियों को फॉलो करते हैं, जो अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, जो अपनी लाइफ की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते। एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को ताकि ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।